बंदा लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मोहम्मद सिराज, सैल्यूट है। सैल्यूट है इस खिलाड़ी को जिसने 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी दी है। मोहम्मद सिराज वो खिलाड़ी जिन्होंने न केवल भारत को इंग्लैंड के अंदर जीत दिलाई है, बल्कि मोहम्मद सिराज वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 24 घंटे के अंदर पूरा पासा पलट करके रख दिया। 24 घंटे पहले जो मोहम्मद सिराज को गाली दे रहे थे, वही आज ताली बजा रहे हैं। 24 घंटे पहले मोहम्मद सिराज ने एक कैच छोड़ा था और जिसकी वजह से मोहम्मद सिराज को गालियां दी जा रही थी, और अब वही लोग ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ है। मोहम्मद सिराज की काबिलियत, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत आप इस बात से समझिए कि इंग्लैंड को आज 5वां टेस्ट जीतने के लिए आखिरी दिन सिर्फ 35 रन बनाने थे, महज 35 रन बनाने थे। 4 विकेट हाथ में थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने कमर तोड़ करके रख दी। 4 विकेट में से मोहम्मद सिराज ने अकेले 3 विकेट लिए और 35 रन भी नहीं बना पाई इंग्लैंड, और 6 रनों से भारत इस मैच को जीत गया। सलाम है वाकई, ऐसा जज्बा, ऐसी कुव्वत हर किसी में अगर हो तो फिर बात ही क्या है। लेकिन हर किसी में नहीं होती, इसीलिए जिसमें है उसका नाम है मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज को लेकर के आप देखिए, उनका एक कैच था, हैरी ब्रुक का कैच लिया। ये तस्वीर देखिए आप, और कैच लेने के बाद में उनका पैर बाउंड्री से टच हो गया था, और जब ये पैर उनका बाउंड्री से टच हुआ तो इसके बाद में गालियां दी जा रही थी मोहम्मद सिराज को। देखिए जरा एक बार किस तरीके से खबरें बनी थी मोहम्मद सिराज को लेकर के कि अगर सीरीज हारा भारत तो सिराज को ताउम्र सताएंगे ये 2 पल। इसी तरह से तूने क्या किया मियां, जागरण की खबर थी ये तूने क्या किया मियां, ये जो है एक अखबार की हेडलाइन बनती है। कितनी घटिया हेडलाइन, ये तूने क्या किया मियां। क्या आप जागरण में हिम्मत है कि जागरण लिख पाए कि मियां तुम्हें सलाम है, मियां तुम्हारी जय जयकार? क्या ये जागरण में हिम्मत है कि लिख पाए? खैर, मातम में बदली विकेट की खुशी, मोहम्मद सिराज की इस गलती से भारत सीरीज ना हार जाए, ये जागरण की पूरी हेडलाइन थी। एनडीटीवी ने लिखा था उस कैच के लिए मोहम्मद सिराज के ब्लंडर पर नासिर हुसैन का चौंकाने वाला बयान। जनसत्ता ने लिखा था कि अगर भारत हारा तो मोहम्मद सिराज होंगे सबसे बड़े विलेन। ये लिखा जा रहा था मोहम्मद सिराज के बारे में, विलेन घोषित कर रहा था, कोई मियां को गाली दे रहा था, कोई कुछ कर रहा था। वहीं नव भारत ने लिखा था कि मोहम्मद सिराज ने यह गलती न की होती तो चौथे दिन ही भारत मैच जीत जाता। और सुनिए, एक पत्रकार हैं सुदर्शन चैनल के, और वो क्या लिख रहे थे जरा देखिए। मोहम्मद सिराज इस हार के जिम्मेदार हैं। अगर भारत ये सीरीज हारता है तो इसके बाद में इसके जिम्मेदार डीएसपी सिराज होंगे। हैरी ब्रुक का ये कैच क्लियर कैच था, लेकिन मियां भाई कैच लेकर के बाउंड्री में घुस गए, और इसके बाद में ब्रुक ने भारत की धज्जियां उड़ा दी। जो सीरीज 2-2 की हो सकती थी, सिराज ने 1-3 की करा दी। मतलब इन्होंने कल ही फतवा लिख दिया था कि भाई मोहम्मद सिराज के बस की बात नहीं है, मोहम्मद सिराज नहीं कर पाएंगे, मोहम्मद सिराज विलन है, मोहम्मद सिराज मियां ये वो फलां फलां, बहुत सारी बातें लिखी गई। लेकिन अब देखिए कैसे ताली बज रही है। यही सुदर्शन चैनल का पत्रकार जो कल कह रहा था कि मोहम्मद सिराज मियां ने ये कर दिया है, अब देखिए क्या लिखा है। मोहम्मद सिराज यू ब्यूटी, और दिल की इमोजी लिखी है वहां पर। अगर आज भारत को ओवल टेस्ट में कोई जिता सकता था तो डीएसपी सिराज ही जिता सकता था। मियां भाई ने ऐसा कर दिखाया। मोहम्मद सिराज, भारत की शान हो तुम, भारत का स्वाभिमान हो तुम। डीएसपी सिराज ने इंग्लैंड को गिरफ्तार कर लिया और तिरंगा शान से लहरा रहा है। कायदे से कल भी जो है वो आप अपने ऊपर थोड़ा सा अगर अंकुश लगा करके रखते, अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा लगाम लगा करके रखते, तो आज ऐसे थूक करके चाटना नहीं पड़ता। मतलब आप जो है कल कितनी गालियां दे रहे थे, विलन बना रहे थे उस आदमी को, उस खिलाड़ी को। आप इतना भूल गए कि वो खिलाड़ी ने क्या किया है भारत के लिए, कितने मैच जिताए भारत को। और इस सीरीज के अंदर, ये जो सीरीज अभी चल रही है, 5 मैचों की सीरीज थी। 20 जून से सीरीज की शुरुआत हुई और आज 4 अगस्त
4 अगस्त को सीरीज जो है वो समाप्त हुई है, यानी डेढ़ महीना ये सीरीज चली है। 5 टेस्ट मैच थे, यानी 25 दिनों तक जो है ये टेस्ट मैच चले हैं। एक टेस्ट मैच इसमें बीच में ड्रॉ हो गया था। लेकिन आप सोचिए, इतने लंबे वक्त तक मैदान पर बने रहना, और वो भी एक तेज गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल काम है। जब कोई चोटिल हो रहा है, कोई घायल हो गया, और ऐसे में आप एक तेज गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज को 5 मैचों में से 1 या 2 मैच में आराम दे दिया जाता है, 1 या 2 मैच खिलाए जाते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज न केवल जवान है, युवा है, बल्कि ताकतवर भी है। और ताकत के उनकी 3 बड़ी चीजें हैं, डिसिप्लिन है, स्पीड है, और उसके साथ में स्किल है उनके पास में। और इसीलिए देखिए आप, क्रिकेट में कमेंट्री करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू वो किस तरीके से मोहम्मद सिराज की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, सुनिए। आज का दिन खास, भारत का स्वर्णिम इतिहास। 90 ओवर पुरानी गेंद से मोहम्मद सिराज स्पीयरहेड बन के उभरे थे और इंग्लैंड को 35 रन बनाने नहीं दिए, जब 4 विकेटें उनके हाथ में थी और हर पहलू उनके पक्ष में झुका हुआ था। आज का मास्टर स्ट्रोक पुरानी गेंद के साथ, वो पुरानी रिवायत, वो स्विंग करने की रिवायत, सीधी स्विंग, रिवर्स स्विंग तो आपकी कला नहीं दर्शाता, कई बार बॉटल टॉप से भी होती है, लेकिन ये जो सीधा स्विंग हुआ, शाइनी साइड एक तरफ, दूसरी तरफ रफ को हल्का सा रेजिस्टेंस और गेंद झुक रही है। वाह सिराज और वाह प्रसिद्ध कृष्णा, किस तरह की एवोल्यूशन है। ट्रांजिशन कहते हैं वो बदलाव जो बेहतर हो जाए। मैं कहता हूं 150 करोड़ हिंदुस्तानी नाचते गाते हुए कह रहे हैं कि हमारी ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई, हमारी प्रगति, हमारा विस्तार, और इस जीत की गूंज पूरी दुनिया में एक शहंशाह की गर्जन की तरह लहराती हुई। और आज गिल ने यह फिर प्रूव किया कि वो बेहतर होने के लिए तैयार हैं। नया गेंद लेते तो स्विंग नहीं होती, गेंद लहराती नहीं, और वो पुराने गेंद के साथ जो कंट्रोल सिराज ने दिखाया, बुमराह के बगैर जब भी वो गेंदबाजी करते हैं, जिम्मेदारी उन्हें बेहतर बनाती है। एवरेज 35 से 25 से नीचे आ जाती है और विकेट लेने की क्षमता पहले से 10 गुना बढ़ जाती है। टेस्ट नंबर 1 जिताने वाले एजबेस्टन में मोहम्मद सिराज, और ये मैच भी जिताने वाले मोहम्मद सिराज। 2 बंदों ने डेब्यू किया था सालों पहले। एक नंबर 1 बैट्समैन ट्रांजिशन में बन के उभरा है शुभमन गिल, गुरु नंबर 2 वर्ल्ड में 760 के रन, और दूसरा मोहम्मद सिराज नंबर 1 बॉलर बन के उभरा है। गाबा का घमंड, और यहां इंग्लैंड के साथ प्रचंड। मोहम्मद सिराज की जो कहानी है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है, दिलचस्प है। बहुत गरीब बैकग्राउंड से निकल करके आए मोहम्मद सिराज। पिता किसी वक्त में रिक्शा चलाते थे। मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली गाड़ी, जिंदगी की पहली गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी, और मोहम्मद सिराज को गाड़ी तक नहीं चलानी आती थी। चाचा के बेटे को गाड़ी चलानी आती थी, इसलिए कहीं पर गाड़ी लेकर के जाते थे तो चाचा के बेटे को बुलाते थे। और वहां से और आज यहां तक 140 करोड़ भारतीयों के दिलों पर छा गए। ये ऐसा ही नहीं हुआ, मेहनत है इसके पीछे। और सीरीज में ये मैच जीतने के बाद में क्या कहा है सिराज ने, आप देखिए। पहले मैच से लेकर के 5वें टेस्ट मैच के 5वें दिन तक पूरी टीम ने अविश्वसनीय लड़ाई लड़ी। हर किसी को विश्वास था कि हम लोग मैच जीतेंगे, ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा होगा, इसीलिए आज मुझे ये मौका दिया और मुझे विकेट भी मिल गया, बहुत अच्छा लगा। तो मोहम्मद सिराज कह रहे हैं कि ऊपर वाले का शुक्रिया, ऊपर वाले ने मुझे आज वाकई कुछ अच्छा दिया था और उसकी वजह से आज हम लोग मैच जीत पाए। शुभमन गिल, कैप्टन शुभमन गिल, उन्होंने इस जीत के बाद में क्या कहा है, सुनिए। दोनों टीमों ने बढ़िया प्रदर्शन किया, हर मैच आखिरी दिन तक पहुंचा, जो कि दोनों टीमों का प्रदर्शन बताता है। जब सिराज प्रसिद्ध जैसे गेंदबाजी कर रहे होते हैं तो कप्तान के रूप में ज्यादा चिंता करने की मुझे जरूरत नहीं होती है। दोनों जानते हैं कि गेंद को कैसे हरकत कराना है। हमें पता था कि इंग्लैंड के खेमे में दबाव है और हम इसी सोच के साथ आए थे कि उनके ऊपर से दबाव कम नहीं होने देना है। हमें पता था कि इंग्लैंड के खेमे में दबाव है और हम इसी सोच के साथ आए थे कि उनके ऊपर से दबाव कम नहीं होने देना है। इस प्रदर्शन से मैं खुश हूं और इस सीरीज से पहले मैंने काफ़ी मेहनत की थी। यह मानसिक और तकनीकी दोनों तौर पर सुधार करने के बारे में था
और दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो आज न केवल भारत ओवल के अंदर टेस्ट मैच जीता है, बल्कि भारत ने यह बता दिया कि विराट कोहली और बड़े बड़े दिग्गज जब नहीं थे टीम के साथ में, उनकी अनुपस्थिति में जब भारत की टीम खेल रही थी, तो उसके बाद में भी नए लड़कों ने अपना जोश, अपना जज्बा और अपना स्किल वो दिखाया। और आप देखिए नतीजा सबके सामने है। मोहम्मद सिराज ने 9 विकेट लिए हैं। 9 विकेट मतलब आप मान करके चलिए शतक। पहली पारी में भी उन्होंने 4 विकेट पहली पारी में लिए, वहां पर भी एक शतक मारा, आप ये कह सकते हैं। एक गेंदबाज के 4 या 5 विकेट एक सेंचुरी के बराबर होते हैं। जैसा एक बैट्समैन का 100 रन का पार्टिसिपेशन होता है, वैसा ही गेंदबाज का 4 या 5 विकेट माना जाता है। और दूसरे पारी के अंदर 5 विकेट लेना, 9 विकेट, बताता है कि कैसे जो है वो टेस्ट मैच, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 5वें दिन आप इतना बड़ा कमाल करके दिखाते हैं। वाकई जो है वो आप कमाल के प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इस वक्त में मोहम्मद सिराज को लेकर के दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। हर कोई मोहम्मद सिराज की खुल करके प्रशंसा कर रहा है। आसान नहीं था यहां से जो है वो भारत को वापसी करवाना। सिर्फ 35 रन थे, सोचिए जरा आप, सिर्फ 35 रन, 35 रन, और 4 विकेट थे इंग्लैंड के पास में। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लेयर, कोई भी एक्सपर्ट वो यही कहेगा कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, और इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड पर यह मैच खेल रहा था। तो जाहिर सी बात है उनके लिए ज्यादा आसान था, भारत के लिए मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद सिराज ने पूरी तस्वीर पलट करके रख दी है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया, भारत नहीं पूरी दुनिया, जितने भी क्रिकेट के प्रेमी हैं वो मोहम्मद सिराज के दीवाने हुए जा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।